मैं देहरादून में हूँ और यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम करने के लिए आए थे और जो जोरदार उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण को लेकर ही हम लोगों से चर्चा किए हैं। लेकिन इसी दौरान धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चमोली जी हैं, जो चर्चाओं में रहते हैं लगातार अपने भाषणों को लेकर, पहले से ही ये लगातार चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन आज इनसे बात करेंगे प्रधानमंत्री की घोषणाओं की, प्रधानमंत्री की उन बातों की जो उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर लोगों के साथ में गढ़वाली में बात की। तो उन सब तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। सर, कैसा लगा आज कार्यक्रम आपको? देखिए, बहुत आनंद आया और आपने देखा लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ से उनको सुनकर गए हैं। और आज के भाषण की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, ऐसा लगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के नहीं हैं। उनकी हर बात में उत्तराखंड कनेक्ट होता था और उन्होंने कहा भी है कि उत्तराखंड मेरी तपस्थली है, जो कहीं भी जन्मभूमि से कम नहीं मानी जा सकती। तो माननीय प्रधानमंत्री का जो भी भाषण था, उन्होंने अपने आप को उत्तराखंड से कनेक्ट किया है और यहाँ के लोग मैसेज लेके गए हैं कि हमारे बीच का एक व्यक्ति आज देश को नेतृत्व कर रहा है और निश्चित तौर पर वो हमारे भविष्य को लेकर चिंतित है। अच्छा सर, ये जो घोषणाएं की हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, जो डैम बनाए गए हैं, या सड़क को लेकर जो अभी पहाड़ क्षेत्र में भी बन जाएंगे, तो क्या उस पर फ़र्क पड़ेगा 2022 पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो 5 साल का काम है, हाँ सर, 1 लाख करोड़ की से अधिक की योजनाएं इस 5 साल में यहाँ पर आई हैं। हाँ जी, जिन पर काम चल भी रहा, कुछ काम पूर्ण हुए हैं। हाँ सर। उसी में आज 18,000 करोड़ का उन्होंने यहाँ पर फिर शिलान्यास किया, उद्घाटन किया है। हाँ सर। ये और कुमाऊं में जब उनकी सभा होगी तो वहाँ भी वो लोग करेंगे। तो मुझे लगा ये 30-35 हज़ार करोड़ का सारा पैकेज है जिस पर काम हो रहा है। हाँ। ये भी शुरुआत है, अभी तो चुनाव शुरू हो रहा है। आप पिछले पंचवर्षीय योजना में 1 लाख करोड़ की योजनाएं हमारे पास आई हैं। अगले पंचवर्षीय योजना में निश्चित तौर पर ये 1.5 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाला, मैं इस रूप में इसको देखता हूँ। हाँ। अच्छा सर, आपका क्षेत्र का जो ICBT वाला रोड है, उस पर भी काम चल गया है? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी काम रुके हुए थे, हाँ। आपका ROB का काम चल रहा है, आपका बाईपास का काम चल रहा है। हाँ। और आपने आज की घोषणा में एक मेरे यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। हाँ। मेरे यहाँ 450 करोड़ की योजनाएं, आज उसका उद्घाटन भी हुआ है। जिसमें वहाँ पर आपका सीवरेज का काम है, ड्रेनेज का काम है और ड्रिंकिंग वाटर का काम है, पूरी नेटवर्किंग उसकी होनी है। तो 450 करोड़ रुपए मात्र धर्मपुर विधानसभा में आज के जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित है। अच्छा तो सर, ये काम भी होने जा रहे हैं। अब एक खुलासा आप मेरे साथ कर दो, क्योंकि लगातार चर्चा चल रही है क्षेत्र में। क्या दोबारा से विधानसभा धर्मपुर से ही आप चुनाव लड़ रहे हैं या कहीं और से टिकट मांग रहे हैं आप? देखिए, मैंने कभी भी टिकट नहीं मांगा ज़िंदगी में। अच्छा। मैं पार्टी का वो कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जिस मोर्चे पे डटाती है मैं उस मोर्चे पे डट जाता हूँ। क्योंकि धर्मपुर विधानसभा 15 साल से बीजेपी पे नहीं आ रही थी जी। मैं शहर का मेयर था जी। पार्टी ने मुझे टास्क दिया कि आपको विधानसभा निकालनी है, मैंने वो विधानसभा निकाल के पार्टी को सौंप दी। अच्छा। अब पार्टी को मेरा उपयोग किस रूप में करना है तो पार्टी को तय करना है। मेरा तो अपने कोई एजेंडा ही नहीं है, मैं तो पार्टी के एजेंडे पे काम करता हूँ। तो क्या है इस बार 2022 की पूरी तैयारी है आप? निश्चित तौर पर मैं धर्मपुर विधानसभा से विधायक हूँ। उस विधानसभा को दोबारा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना मेरा नैतिक दायित्व है। मेरी जिम्मेदारी है ये। बाकी पार्टी जिस रूप में उपयोग करना चाहेगी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जैसा चाहे करेगी। शुक्रिया सर।